मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने सामाजिक विज्ञान में जो नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक विज्ञान शिक्षक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, यानी जो सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उस सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है अपने विषय से लेकर। सामाजिक विज्ञान शिक्षक कर्तव्य और दायित्व की ओर ध्यान देने में जो है स्पष्ट होता है कि क्योंकि सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र है वह बहुत व्यापक होता है। इसमें कई विषयों को सम्मिलित करके फिर सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है इसको बनाया गया है तथा सामाजिक विज्ञान विषय बनाया है। और इसका जो शिक्षक है उसके कर्तव्य तथा दायित्व एक रख रखाव से लेकर उच्च अधिकार प्राप्त जो प्रशासक तक के होते हैं। इसलिए सामाजिक विज्ञान शिक्षक का जो उत्तरदायित्व और जो कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्य और उत्तरदायित्व को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले है नवीन सामग्री से संपर्क। नवीन सामग्री से संपर्क, यानी सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उसको जो इसके अंतर्गत जो नवीन सामग्री है आने वाली है उस नवीन सामग्री से संपर्क होना चाहिए। जैसे कि सामाजिक विज्ञान में कई सारे विषय जैसे इतिहास है, भूगोल है, इस तरीके के जो विषयों को सम्मिलित किया है। इनमें विभिन्न प्रकार के जो वर्तमान समय में जो अनुसंधान हो रहे हैं, जो खोज हो रही है, जैसे इतिहास से रिलेटेड कई प्रकार की खोज तथा अनुसंधान हो रही है। उन अनुसंधान का शिक्षक को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब शिक्षक को उसके बारे में जानकारी होगी तभी वह अपने विद्यार्थियों को उस अनुसंधान से संबंधित या इस क्षेत्र में हो रही सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हो रही जो नवीन ज्ञान है, जो नवीन खोजें हैं, उन खोजों को विद्यार्थियों को बता सकेगा। तो इस प्रकार से जो सामाजिक विज्ञान शिक्षक का एक कर्तव्य और उत्तरदायित्व है कि वह नवीन ज्ञान से, वर्तमान समय में जो नवीन ज्ञान है उससे संपर्क होना चाहिए। उसके बाद है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास यानी शिक्षक द्वारा किए जाने वाले शिक्षण कार्य में एक आत्मविश्वास होना चाहिए। जब तक सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उसमें आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक वह अपना शिक्षण कार्य सफलतापूर्वक नहीं करवा सकता है तथा आत्मविश्वास के अभाव में जो है वह सफलतापूर्वक शिक्षण कार्य नहीं करवा सकता। इसलिए जो सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उसका यह कर्तव्य है कि उसमें पूर्ण रूप से आत्मविश्वास होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों के समक्ष जो विषय वस्तु प्रस्तुत करता है वह विषय वस्तु वह उचित रूप से प्रस्तुत कर सके तथा उचित ढंग से प्रस्तुत कर सके। इसलिए उसमें आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। उसके बाद आती है पाठ की तैयारी, यानी एक आदर्श और उत्तरदायी सामाजिक विज्ञान शिक्षक को अध्यापन से पूर्व अपनी जो पाठ की जो तैयारी है उस पाठ की तैयारी की पूर्व योजना तैयार करनी आवश्यक होती है। क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को प्रदर्शित करने से पहले, विद्यार्थियों के समक्ष उसको प्रस्तुत करने से पहले उसके लिए जो आवश्यक विषय वस्तु से संबंधित जो सामग्री है, जो चित्र है, जो मॉडल है, जो चार्ट है, उनको जो है उनका संग्रह करके तथा उसकी जांच करके और आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को पहले से ही अपने पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए, अपने पाठ की तैयारी कर लेनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक जब विद्यार्थियों के समक्ष अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है तो उस समय उसके जो पूर्व की हुई पाठ की तैयारी है उसको, उस विषय वस्तु को वह अच्छी तरीके से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। उसके बाद आता है विषय का पूर्ण ज्ञाता।
विषय का पूर्ण ज्ञाता। यानी सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान विषय का जो शिक्षक है वह अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि जब तक शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक वह अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होगा तथा ठीक प्रकार से उस विषय वस्तु को या उस टॉपिक को, उस प्रकरण को जो है विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। इसके लिए जो है सामाजिक विज्ञान शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना आवश्यक है तथा उसका एक कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व बनता है कि वह अपने विषय के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी रखे तथा जो इससे संबंधित विषय से संबंधित जो जानकारी हो इकट्ठा करे तथा विषय का पूर्ण ज्ञान रखे। उसके बाद आता है विभिन्न प्रकार के चित्र, चार्ट, मॉडल आदि। यानी जो सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है वह किसी भी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने से पहले उसमें जो है ये विभिन्न प्रकार की जो क्षमताएं होना आवश्यक है। यानी विषय से संबंधित चित्र बना सके, तुरंत चार्ट बना सके, मॉडल बना सके, इन सब बातों में निपुण होना चाहिए ताकि वह अपनी विषय वस्तु को ठीक प्रकार से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर सके। उसके बाद है उद्देश्यों को पूर्ण करने की सजगता। उद्देश्यों को पूर्ण करने की सजगता। यानी सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उसको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा प्रदान किया गया विद्यार्थियों को दिया गया जो ज्ञान है वह ज्ञान केवल किताबी ज्ञान न होकर छात्रों में उसके प्रति रुचि, उत्साह, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, छात्रों में रुचि, उत्साह, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जो उससे संबंधित जो आवश्यक कौशल है उन आवश्यक कौशलों को विकसित करने में सहायक होना चाहिए। तो यानी सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उसका एक कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व है कि उसके जो उद्देश्य है उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उसमें सजगता होनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों को जब वह विषय वस्तु का ज्ञान कर रहा है तब उनमें उत्साह है, रुचि है, उनमें विषय के प्रति जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो सके, जिससे कि जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा तो उनसे संबंधित जो उनके कौशल है वह कौशल जो है विकास करने में सहायक होना चाहिए। उसके बाद है निष्पक्ष दृष्टिकोण। निष्पक्ष दृष्टिकोण यानी शिक्षक का सामाजिक विज्ञान शिक्षक का सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है उस शिक्षक का
जो क्लास में, जो कक्षा में जो सभी बालक हैं, उन सभी बालकों के प्रति जो उसका जो व्यवहार है, दृष्टिकोण है, वो निष्पक्ष रूप से तथा बिना किसी पक्षपात के रहित होना चाहिए। यानी उसमें किसी द्वेष भावना से रहित तथा समान व्यवहार होना चाहिए। किसी भी बालक के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, तथा क्योंकि कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी सभी के लिए एक समान होते हैं और शिक्षक के लिए विशेष रूप से, इसलिए जो शिक्षक का जो व्यवहार है बालकों के प्रति वह निष्पक्ष तथा पक्षपात रहित होना चाहिए। किसी भी विद्यार्थी के प्रति पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसलिए जो शिक्षक का जो व्यवहार है वो विद्यार्थियों के प्रति निष्पक्ष तथा पक्षपात रहित होना आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है, सामाजिक विज्ञान शिक्षक की जो ये उत्तरदायित्व और कर्तव्य है यह उसमें होने चाहिए, जिससे कि इस प्रकार का उत्तरदायित्व और कर्तव्य जब सामाजिक विज्ञान शिक्षक में होगा तो वह अपने विषय के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व रखेगा तथा अपने विषय का पूर्ण ज्ञान विद्यार्थियों को प्रदान करेगा। क्योंकि सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक होता है वह अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होता है, अपने विषय में पारंगत होता है। इसलिए जो है विषय का पूर्ण ज्ञाता होने के साथ साथ वह अपने विषय का ज्ञान विद्यार्थियों को प्रदान कर सकता है, जिससे कि ये जो सामाजिक विज्ञान का जो ये विषय है ये उबाऊ न होकर विद्यार्थियों के लिए रुचिकर बनेगा तथा विद्यार्थी इसको जो रुचिकर रूप से इसका अध्ययन करेंगे, नवीन ज्ञान को खोजेंगे, अनुसंधान से संबंधित जो ज्ञान है उसको इकट्ठा करेंगे तथा अपने भावी जीवन में उसका उपयोग करेंगे। अब है आपका गृह कार्य। सामाजिक विज्ञान शिक्षक के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को समझाइए। सामाजिक विज्ञान शिक्षक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व को समझाइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि सभी जानते हैं कि कोरोना चल रहा है तथा इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना है, मुंह पर मास्क लगाना है, साबुन से हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है, जिससे कि इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सके। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।